दोस्तों आज हम बात करेंगे 2003 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए एक मैच की, जो एक क्रिकेट मैच न रहकर जंग का मैदान बन गया था। आईसीसी ने एक साल पहले ही इस मैच की हाइप इतनी बना दी थी कि ये एक हाई वोल्टेज मैच बन गया था, जिसकी वजह से दोनों टीमों के खिलाड़ी प्रेशर में थे। खैर मैच शुरू होता है, टॉस जीतकर कप्तान वकार यूनिस पहले बल्लेबाजी चुनते हैं, क्योंकि दूसरी पारी में गेंदबाजों के पिच से काफी मदद मिलने वाली थी। सईद अनवर और तौफीक उमर ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत देते हुए 58 रन जोड़ दिए। दोनों ने अच्छी रन गति से रन बनाए। जब तौफीक उमर 22 के स्कोर पर जहीर खान की बॉल पर क्लीन बोल्ड हुए, तब तक पहला मुश्किल घंटा निकल चुका था। इसलिए पिच पर हिटिंग के लिए नंबर 3 पर अब्दुल रज्जाक को भेजा गया, लेकिन नेहरा ने 90 के स्कोर पर अब्दुल रज्जाक को कॉट एंड बिहाइंड करवा दिया। उसके बाद बैटिंग करने आए इंजमाम उल हक तालमेल की कमी के चलते रन आउट हो गए और 22 ओवर के बाद पाकिस्तान को 3 विकेट के नुकसान पर 98 रन के स्कोर पर छोड़कर चले गए। यहां से मोहम्मद यूसुफ के साथ सईद अनवर ने पारी को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे पाकिस्तान को मुश्किल समय से निकाल कर ले गए। लेकिन जब ऐसा लगा कि अब यहां से पाकिस्तानी बल्लेबाज तेज रन गति से रन बनाएंगे, तभी 171 के स्कोर पर मोहम्मद यूसुफ 25 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरे एंड से सईद अनवर रन बनाते चले गए और भारत के खिलाफ एक और शतक जड़ दिया, लेकिन 101 रन बनाकर वो भी नेहरा की बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गए। फिर 8 गेंदों बाद सईद अफरीदी भी 9 रन बनाकर 208 के स्कोर पर आउट हो गए। पाकिस्तान अपने 6 विकेट खो चुका था। अब पाकिस्तान के लिए पूरे 50 ओवर खेलना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन यहाँ से यूनिस खान और राशिद लतीफ ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाकर स्कोर 250 के पार पहुंचा दिया। 256 के स्कोर पर यूनिस खान 32 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने पूरे 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 273 रन बना लिए थे। इतने हाई वोल्टेज मैच में और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने 274 का टारगेट आसान नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे खतरनाक बॉलर थे। यही वजह है कि सचिन जैसे खिलाड़ी ने दबाव को झेलने के लिए लंच ब्रेक में कुछ नहीं खाया और बीती रात देर से सोने के बावजूद सचिन के चेहरे पर थकान बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि सचिन ने ठान लिया था कि यह मैच हर हाल में जिता कर रहेंगे। 274 रन का पीछा करने उतरी सचिन और सहवाग की जोड़ी ने पहली ही गेंद से अटैकिंग शॉट्स खेलने शुरू किए। खासकर सचिन ने तो शोएब अख्तर की खूब पिटाई की। शोएब अख्तर की एक ओवर में तो सचिन ने पहले अपर कट लगाकर शानदार छक्का लगाया और फिर उसी ओवर में 2 चौके लगा दिए। भारत के इस अटैकिंग गेम के लिए पाकिस्तान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। दोनों बल्लेबाज अटैकिंग गेम खेल रहे थे। सचिन और सहवाग उस दिन T20 की तरह बैटिंग कर रहे थे, लेकिन 73 के स्कोर पर वकार यूनिस ने पहले सहवाग को चलता किया और उसकी अगली ही गेंद पर गांगुली को भी वापस पवेलियन भेज दिया। भारत लगातार 2 विकेट खोकर अब बैकफुट पर आ गया था और तभी अगले ओवर में वसीम अकरम की गेंद पर अब्दुल रज्जाक ने सचिन का आसान सा कैच छोड़ दिया। वसीम ने गुस्से में रज्जाक से कहा कि तुझे पता है ये किसका कैच था। मैदान में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा सा पसर गया था, लेकिन सचिन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, क्योंकि सचिन समझ गए थे कि किस्मत आज उनके साथ है। फिर क्या था, सचिन ने हर पाकिस्तानी गेंदबाज की जमकर क्लास लगाई। क्या शोएब की स्पीड, क्या वसीम की स्विंग और क्या ही वकार की रिवर्स स्विंग। सचिन के सामने सब कुछ फेल हो चुका था, लेकिन तभी सचिन को क्रैम्प्स आ गए, जिसके चलते उन्हें अपने लिए रन लेना पड़ा। पर उसके बावजूद सचिन तेज गति से रन बनाते गए और पाकिस्तानी गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते रहे। दूसरे एंड पर कैप भी सचिन का बखूबी साथ दे रहे थे, लेकिन 155 के स्कोर पर कैप 35 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल आउट हो गए। लेकिन भारत को असली झटका 28वें ओवर में तब लगा जब सचिन 98 रन बनाकर शोएब अख्तर की गेंद पर आउट हो गए। भारतीय दर्शकों में सन्नाटा सा पसर गया था और सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गई थी। इस पल को याद करते हुए कोच जॉन राइट ने कहा था कि सचिन को हमने इतना चुप कभी नहीं देखा था। उनकी आंखों में आंसू थे। भारत को अभी भी 97 रनों की जरूरत थी। सचिन के आउट होने तक भारत का रन रेट काफी अच्छा था, इसलिए राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह ने संभाल कर खेलते हुए भारत की पारी को आगे बढ़ाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने अब भारत का कोई और विकेट गिरने नहीं दिया और इस चौके के साथ ही भारत ने ये मैच जीत लिया। भारत ने ये मैच जीतकर पाकिस्तान से वर्ल्ड कप में कभी न हारने का रिकॉर्ड भी आगे बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। सचिन अपने शतक से जरूर चूके थे, लेकिन जिस काम के लिए वो आए थे वो काम सचिन बखूबी कर गए थे और भारत धमाकेदार अंदाज में सुपर 6 में एंट्री कर गया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।